आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की धारिता क्या होता है इसके पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, तो आप सभी विद्यार्थी प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को देख लीजिए और अच्छे से एक नोट्स बना लीजिए। तो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक 3 हैं। तो यहाँ पे 3 बातों पे जो है निर्भर करता है संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता निम्नलिखित 3 बातों पे क्या है निर्भर करती है। पहला, यदि संधारित्र प्लेटों के बीच में कोई पारावैद्युतांक पदार्थ, कोई पारावैद्युतांक पदार्थ, पारावैद्युतांक पदार्थ कौन कौन होते हैं? तो याद रखिए, मोम होता है, कांच, अभ्रक, कागज, ये सब क्या हैं? पारावैद्युतांक पदार्थ होते हैं। आदि रख दिया जाता है तो संधारित्र की धारिता क्या होता है? बढ़ जाती है। मतलब संधारित्र के जो प्लेट होते हैं उन प्लेटों के बीच में अगर मोम, कांच, अभ्रक, कागज, इसमें से कोई भी एक पदार्थ को रख दिया जाता है तो संधारित्र की धारिता क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। अर्थात जो संधारित्र की धारिता होती है उसके प्लेटों के बीच रखे माध्यम के क्या है? पारावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अब यहाँ से इसका निष्कर्ष निकल जाएगा। पहला जो होगा कि संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता संधारित्र की धारिता उसके प्लेटों के बीच रखे माध्यम के पारावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है, तो यह पहला जो है कारक है। तो याद रखिएगा, पहला कारक क्या है कि जो संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच रखे माध्यम के पारावैद्युतांक के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। सी, अनुक्रमानुपाती के। यह संधारित्र की धारिता के प्रभावित करने वाले क्या हैं? पहला कारक है कि संधारित्र की धारिता पारावैद्युतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो के से प्रदर्शित करते हैं। तो संधारित्र की धारिता पारावैद्युतांक के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहला कारक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये दूसरा जो कारक है कि संधारित्र की जो धारिता होता है उसके प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ दूसरा कारक लिख लीजिए कि संधारित्र की धारिता उसके प्लेटों के बीच, उसके प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दूसरा कारक क्या है? संधारित्र की जो धारिता है उसके प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या है? अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ लिख लेंगे अब सी, अनुक्रमानुपाती ए। मतलब संधारित्र की जो धारिता और प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह दूसरा कारक हो गया। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर 2 संधारित्र के लिए बनाते हैं तो C1 बटा क्या होगा? C2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा
A1 बटा क्या होगा A2 होगा। तो ये दो संधारित्र के लिए फार्मूला बन गया C1 बटा C2 A1 बटा A2। यहाँ पर इम्प्लाइड डेट लिख दीजिएगा, अर्थात इसको कहा जाता है C1 बटा C2 A1 बटा A2 लिखा जा सकता है। तो यह जो फार्मूला लिखा गया है, जब आगे चल के हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो यह फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। तो संधारित्र की जो धारिता है उसके प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यदि प्लेटों के बीच क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, अगर प्लेटों के बीच क्षेत्रफल का मान क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो संधारित्र की धारिता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो संधारित्र की धारिता भी क्या होती है, घट जाती है। मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो धारिता भी घटेगा। तो समझ में आ गया होगा। यहाँ नीचे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि यदि प्लेटों के बीच क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, क्षेत्रफल क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो समझ में आ गया होगा कि यदि प्लेटों के बीच का अगर क्षेत्रफल बढ़ता है तो धारिता बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो धारिता का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो दो कारक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तीसरा कारक के बारे में समझेंगे। तो तीसरा कारक नोट कर लीजिए। अब तो तीसरा कारक क्या है कि संधारित्र की धारिता उसके प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब संधारित्र की धारिता जो है, उसके प्लेटों के बीच दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो तीसरा कारक क्या है कि जो संधारित्र की धारिता है उसके प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। C व्युत्क्रमानुपाती 1/D। तो इसका नाम क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका नाम कब व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, जब यहाँ बटे में है तो इसका नाम व्युत्क्रमानुपाती, अगर ये बटे में नहीं रहता तो इसका नाम क्या है, अनुक्रमानुपाती। चिन्ह जो है एक ही है, नाम दो हो जाता है। जब बटे में है तो व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे और बटे में नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती भी कहा जाता है। तो संधारित्र की धारिता उसके प्लेटों के बीच की दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर यहाँ सूत्र देखेंगे तो दो संधारित्र के लिए C1 बटा C2 बराबर होगा 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे और D की जगह का लिखेंगे D1 बटा D2। अगर D2 यहाँ कहाँ चला गया, ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ सूत्र नोट कर लेंगे C1 बटा C2 बराबर हो गया D2 बटा D1। अब इस सूत्र के सहायता से न्यूमेरिकल को क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। तो ये सूत्र कैसे बना है, जब C है तो यहाँ C1 बटा C2 1 लिखने के बाद D है तो D1 बटा D2 को ऊपर भेज देंगे, D2 बटा D1 हो जाएगा। तो सूत्र समझ में आ गया होगा कैसे बनाया गया। तो अब यहाँ पे विशेष में याद रखेंगे कि अगर संधारित्र के प्लेटों की दूरी अगर कम कर दिया जाए तो धारिता बढ़ता है, दूरी कम करने पर धारिता बढ़ता है, और दूरी अगर बढ़ाते हैं तो संधारित्र की धारिता क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ
आप नोट कर लीजिए कि संधारित्र के प्लेटों के बीच, संधारित्र के प्लेटों के बीच दूरी कम करने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है। धारिता क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। तो दूरी कम होता है तो संधारित्र की धारिता बढ़ता है। अगर दूरी अधिक होता है तो संधारित्र का मान जो होगा क्या होगा? कम होता है। तो संधारित्र की धारिता के प्रभावित करने वाले कारक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 3 कारक था। अगर तीनों कारक को मिला दिया जाए तो आप लिख सकते हैं C अनकर्मानुपाती, यहाँ लिखेंगे A/D। अब इसी से आपको 3 कारक बनाया जा सकता है। आप ऐसे याद भी कर सकते हैं इस सूत्र के सहायता से। अगर यह चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक होता है, तो C बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? K हो जाएगा। K A बटा क्या होता है? D होता है। अब यहाँ जो है बारी बारी से आप अपने मन में याद कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से कि संधारित्र की धारिता पारावैद्युतांक के क्या होगा? देखिए यह ऊपर है मतलब अंश में है तो इसलिए अनकर्मानुपाती बोलेंगे, और A भी है अंश में है तो अनकर्मानुपाती बोलेंगे, और D जो है बटे में है तो इसमें से व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे। तो इसको याद करने का जो है ट्रिक आप याद रख लीजिए कि संधारित्र की धारिता पारावैद्युतांक के अनकर्मानुपाती, और संधारित्र की धारिता क्षेत्रफल के अनकर्मानुपाती, और संधारित्र की धारिता दूरी के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह C जो है, अब यह चिन्ह बनाया गया मतलब यह A के लिए अनकर्मानुपाती होता है और D के लिए जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इस चिन्ह को हटा लेंगे तो एक नियतांक लिखते हैं, जहाँ नियतांक क्या है? पारावैद्युतांक नियतांक है। तो अब इसी सूत्र के सहायता से अब यहाँ पे 3 कारक की परिभाषा आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि संधारित्र की धारिता पारावैद्युतांक के क्या कहेंगे? अनकर्मानुपाती कहेंगे, और क्षेत्रफल के क्या कहेंगे? अनकर्मानुपाती कहेंगे, और दूरी के लिए व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइए, और इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिए। तो आज की पढ़ाई